जिस मुख्तार अंसारी को जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता था, जिस मुख्तार अंसारी को दबंग माफिया और डॉन कहकर संबोधित किया जाता था, उसके परिवार के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। मुख्तार अंसारी के दादा गांधी जी के करीबी माने जाते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार के नाना 47 की जंग में भारतीय सेना के लिए शहीद हो गए। चलिए आज आपको मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़े उस गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी हो। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के दादा आजादी के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नाना महावीर चक्र विजेता तो चाचा देश के उपराष्ट्रपति रहे। मऊ से पिछले 5 साल से विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, मगर खुद मुख्तार जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। 65 से ज्यादा मुकदमे सिर पर लिए वो पिछले 19 सालों से जेल में बंद था। जितने मुकदमे उतने ही ज्यादा दुश्मनी। यूपी के मऊ की कहानी बहुत ही अजीब है। बीते 5 बार से जो उनका विधायक था वो पिछले कई सालों से जेल में ही बंद था। मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। फिर भी दबंगई इतनी कि जेल में रहते हुए ही न सिर्फ चुनाव जीतता था बल्कि अपने गैंग को भी चलाता था। 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे। साथ ही जेल में रहते हुए बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की 7 साथियों समेत हत्या का इल्जाम भी अंसारी के माथे लगा था। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद था। पहले उसे गाजीपुर जेल में रखा गया था, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल शिफ्ट किया गया था। उसके बाद से आज तक मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उसका दबदबा कायम था। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा था, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की थी। मगर ये रॉबिनहुड अगर अमीरों से लूटता था तो गरीबों में भी बांटता था। ऐसा मऊ के लोग का कहना है कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया था। सड़कों, पुलों, अस्पतालों, स्कूल और कॉलेजों पर ये रॉबिनहुड अपनी विधायकी निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता था। सिर्फ डर की वजह ही नहीं बल्कि काम की वजह से भी इलाके के गरीब गुरबों के मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान किया करते थे। मगर आप में से शायद बहुत कम ही लोग को पता होगा कि मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक और वजह है, और वो वजह इस खानदान का गौरवशाली इतिहास था। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है वैसा शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वो गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौसेना की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। खानदान की इसी विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव निर्विरोध चुना गया। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर पोस्ट।